स्वागत है आपका हॉलीवुड मसाला में। आज की कहानी आप लोगों की रातों की नींद उड़ा देगी, क्योंकि इसमें दिखाए गए हैं इंसानों के साथ सबसे खतरनाक और घिनौने पाप। सोचो जरा, एक ऐसा किलर जो लोगों को छांट छांट कर मार रहा है, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दुनिया को इंसान की सबसे बुरी कमजोरियां दिखाना चाहता है। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे प्यारे दोस्तों को उनके प्यारे से कमेंट के लिए धन्यवाद। कहानी की शुरुआत होती है एक डिटेक्टिव सोमरसेट से, जो अगले 6 दिनों में रिटायर होने वाला है। वो एक केस की जांच कर रहा होता है। तभी शहर में एक और डिटेक्टिव मिल्स आता है और सोमरसेट के साथ काम करने लगता है। ये दोनों एक हत्या की जगह पर जाते हैं, जहां एक बहुत मोटा आदमी मरा हुआ मिलता है। उसका चेहरा खाने की बाल्टी में डूबा हुआ था, जिसमें अभी भी खाना था। मृतक के हाथ और पैर बंधे हुए थे। ये देखकर दोनों डिटेक्टिव चौंक जाते हैं। सोमरसेट, जो रिटायर होने वाला है, मिल्स से कहता है कि वो इस केस को अपने हाथ में लेना चाहता है। उसे लगता है कि मिल्स इस जटिल केस को ठीक से नहीं समझ पाएगा, इसलिए सोमरसेट इसे सुलझाना चाहता है। मिल्स भी इस केस को अपने हाथ में लेना चाहता है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि मृतक को कई घंटों तक खाना खिलाया गया था, जिससे उसका गला सूख गया और ज्यादा खाने की वजह से उसका पेट फट गया। इसी वजह से उसकी मौत हो गई। उसके पास सुपरमार्केट के कुछ बिल भी मिले, जो ये बताते हैं कि हत्यारा सुपरमार्केट से सामान लेकर आया था। मिल्स का मानना है कि किसी ने इस मोटे आदमी से नफरत की होगी, इसलिए उसे मारा। लेकिन सोमरसेट इस केस पर काम करना जारी रखता है। इसी बीच शहर में एक और हत्या होती है। इस बार मृतक का नाम अली गोल्ड है, जो एक बड़े वकील थे। जब मिल्स हत्या की जगह पर जाता है तो वो देखता है कि मृतक के खून से ग्रीड लिखा हुआ है, जो लालच को दर्शाता है। इसके अलावा मृतक के शरीर से 1 पाउंड मांस निकाल लिया गया है और मृतक की पत्नी की एक बड़ी तस्वीर पर गोल गोल चश्मे बनाए गए हैं। अभी तक इस केस से जुड़े किसी ठोस सबूत का पता नहीं चला है, और अब एक दिन सोमरसेट के पास एक नया सुराग आता है। उसे एक प्लास्टिक की बोतल में कुछ चीजें दी जाती हैं। वो जानता है कि मोटे आदमी की हत्या के बाद उसके पेट में खाने के साथ साथ लकड़ी जैसी चीजें भी मिली थी। सोमरसेट और मिल्स फिर से उस जगह पर जाते हैं जहां हत्या हुई थी। वहां जाकर वे देखते हैं कि लकड़ी की पतली पतली पत्तियां फ्रिज के नीचे फैली हुई हैं। ये पत्तियां फ्रिज को खिसकाने से लकड़ी के फर्श से निकली थी। जब वे फ्रिज को हटा देते हैं तो पीछे 2 कागज के टुकड़े मिलते हैं। एक पर लिखा होता है, लंबे और कठिन रास्ते जो जहन्नुम से निकलते हैं और अच्छाई की ओर बढ़ते हैं। सोमरसेट बताता है कि ये लाइन से किताब से ली गई है और इसका मतलब है कि ये अभी शुरुआत है। दूसरे कागज पर लिखा होता है ग्लूटनी, यानी कि अधिक खाना खाना। दूसरे खून के मामले में लिखा होता है लालच। सोमरसेट मिल्स को समझाता है कि ये संकेत क्रिश्चियनिटी के 7 घातक पापों को दर्शाते हैं। साइंस के आधार पर ये खून हो रहे हैं, जिसका मतलब है कि हम आगे और 5 खून देख सकते हैं। सोमरसेट इस बात को बताता है कि ये 7 खून किस प्रकार के होंगे: भूख, लालच, आलस्य, क्रोध, घमंड, वासना और जलन। सोमरसेट के इस खुलासे के बाद उसका सीनियर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सोमरसेट वहां से चला जाता है। इसके बाद सोमरसेट लाइब्रेरी जाता है और इन चीजों पर और ज्यादा अध्ययन करता है। इसी दौरान मिल्स भी इन विषयों पर गहराई से अध्ययन करता है। अब मिल्स की पत्नी सोमरसेट को अपने घर पर डिनर के लिए बुलाती है। जब सोमरसेट डिनर पर उनके घर जाता है तो डिनर के बाद सोमरसेट और मिल्स उस दूसरे मर्डर के बारे में चर्चा करते हैं, जो कि एक वकील का था। इसी चर्चा के दौरान मिल्स सोमरसेट को कुछ फोटोज भी दिखाता है। इनमें से एक फोटो में खूनी ने एक तस्वीर पर गोल गोल चश्मा के निशान बनाए होते हैं। सोमरसेट का कहना है कि शायद कुछ ऐसा था जिसे देखने की जरूरत थी, इसलिए उसकी आंखों पर ये निशान बनाए गए हैं। हालांकि इस तस्वीर में अन्य कोई निशान नहीं होते, जैसे कि उंगलियों के निशान या अन्य कोई संकेत। पहले मर्डर और इस वकील के मर्डर के बीच में कोई सीधा संबंध नहीं दिखता, क्योंकि दोनों के बीच कोई क्लोज कनेक्शन नहीं मिला जो ये साबित कर सके कि दोनों मर्डर एक ही शख्स ने किए हैं। अब ये वकील की पत्नी से मिलने जाते हैं, जिनकी आंखों पर गोल निशान बने हुए थे। वो सोमरसेट और मिल्स को घटना की सारी तस्वीरें दिखाती हैं। जब वो इन तस्वीरों को बारीकी से देखते हैं तो पाते हैं कि दीवार पर लगी एक बड़ी सी तस्वीर उल्टी है। वकील की पत्नी बताती है कि तस्वीर उल्टी लटकी हुई है। इसके बाद वे उस जगह पर जाते हैं जहां मर्डर हुआ था और तस्वीर को उलट कर देखने लगते हैं। सबसे पहले वे तस्वीर को फाड़ कर अंदर देखते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता। फिर वे दीवार पर लगे तस्वीर पर ध्यान देते हैं और वहां एक सुंदर तरीके से लिखा संदेश मिलता है, हेल्प मी। साथ ही एक फिंगरप्रिंट भी होता है। ये फिंगरप्रिंट उसी अपराधी का है जो ड्रग्स, चोरी और रेप के आरोपों में शामिल है, और उनके पास उसका पता होता है। अब वे सभी उसके घर की ओर बढ़ते हैं। जब सब वहां पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि जिसे वे मुजरिम समझ रहे थे वो अपने बेड से बंधा हुआ है और पूरी तरह से कंकाल में बदल चुका है। उसके शरीर पर कई गहरे निशान होते हैं और ये सब देखकर सभी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। और अब ये कुछ करते उससे पहले ही ये आदमी अजीब तरीके से चिल्ला पड़ता है, जिसे देखकर सभी डर जाते हैं। जैसे ये मरा हुआ समझ रहे थे और अभी भी जिंदा था। अब इसे तुरंत अस्पताल में ले जाया जाता है। अस्पताल में डॉक्टर बताता है कि वो कम से कम 1 साल से चल फिर नहीं सकता था और इसकी बॉडी में एंटीबायोटिक्स और ड्रग्स का मिश्रण मिला हुआ है।
सोमरसेट पूछता है कि क्या उसने कुछ बताने की कोशिश की। डॉक्टर बताता है विक्टर ने बहुत पहले ही अपनी जुबान काट ली थी और जितना दर्द और सदमा उसने अपनी जिंदगी में देखा है शायद ही किसी और ने देखा हो। और अगर तुमने उससे कुछ पूछा तो वो अपने दर्द और यादों के कारण बात नहीं कर पाएगा। अब उनके पास एक गवाह है जो इस केस को सुलझा सकता है, लेकिन वो बोल नहीं सकता। इससे सभी खुद को बहुत असहाय महसूस करते हैं। सोमरसेट इस बात से परेशान होता है। तभी रात को मिल्स की पत्नी उससे मिलने को कहती है। सोमरसेट को यह बात कुछ हजम नहीं होता, लेकिन फिर भी अगले दिन सोमरसेट मिल्स की पत्नी से मिलता है। मिल्स की पत्नी उसे बताती है कि वो माँ बनने वाली है, लेकिन मिल्स को इसके बारे में कुछ नहीं पता होता। वो कहती है कि वो अपने बच्चे को ऐसे माहौल में नहीं लाना चाहती जहां अपराध और हिंसा इतनी अधिक हो। शहर में क्राइम रेट बहुत ज्यादा है। समरसेट समझता है कि वे इसकी स्थिति को समझ सकता है। वे खुद भी एक बार एक लड़की से बहुत प्यार करते थे और उनकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन वे नहीं चाहते थे कि उनका बच्चा इस दुनिया में आए, इसलिए उन्होंने गर्भपात कराने को कहा। सोमरसेट मानता है कि उसका फैसला सही था और उसे कोई पछतावा भी नहीं है, लेकिन कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता जब उसे ये एहसास नहीं होता कि उसे अपना फैसला बदल लेना चाहिए था। वो कहता है कि अगर तुम्हें गर्भपात करवाना है तो इसे मिल्स से छुपा कर रखो, और अगर तुम बच्चे को दुनिया में लाना चाहती हो तो इसे इतना प्यार से पालना जितना आज तक किसी ने पाला ना हो। वे ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि इस शहर में शरीफ लोगों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। यहाँ उन्हें जानवरों की तरह जीना पड़ सकता है। इसके बाद मिल्स की पत्नी सोमरसेट का धन्यवाद करती है और वहां से चली जाती है। अगले दिन मिल्स और सोमरसेट मिलते हैं और सोमरसेट मिल्स को ये नहीं बताता कि उसने उसकी पत्नी से मुलाकात की थी या वो पिता बनने वाला है। वो केस के बारे में चर्चा करते हैं। मिल्स कहता है कि किलर पागल है, लेकिन सोमरसेट कहता है कि वो पागल नहीं है बल्कि वो बहुत डिसिप्लिन्ड है। वो हर काम सोच समझकर और सही समय पर करता है और यही वजह है कि उसने अपने पहले कत्ल के दौरान हमें कोर्ट में एक संदेश छोड़ा था। रास्ता लंबा है, कठिन भी है, लेकिन अच्छाई मिलती है। मिल्स को पता चलता है कि किलर के पास लाइब्रेरी का कार्ड भी है। मिल्स कहता है कि किताब पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि वो संत है। ये सुनकर सोमरसेट सोच में पड़ जाता है और मिल्स से कहता है कि उसके साथ चलो। वे मिलकर एक लिस्ट निकालते हैं जिसमें एक आदमी का नाम होता है जिसने 7 पाप और अन्य कई किताबें लाइब्रेरी से इशू करवाई हैं। उस आदमी का नाम जॉन डो है। जब वे जॉन डो के घर पहुंचते हैं तो उसका घर बंद होता है। तभी कॉरिडोर में एक आदमी सामने आता है जिसके हाथ में कुछ सामान होता है। जैसे वे उसे देखते हैं वो थोड़ा आगे बढ़ता है और अपनी गन निकालकर उन पर फायर करने लगता है। मिल्स और सोमरसेट पीछे हट जाते हैं और वो आदमी वहां से भाग जाता है। अब उन्हें यकीन हो जाता है कि ये वही आदमी है जिसकी वे तलाश कर रहे हैं। मिल्स उसका पीछा करता है और एक जगह पहुंचकर जब वो उसे ढूंढ रहा होता है तो जॉन डो उस पर हमला कर देता है। मिल्स की गन उसके हाथ से छूट जाती है और जॉन डो गन से वार करता है, लेकिन उसे मारता नहीं है और वहां से चला जाता है। सोमरसेट भी वहां पहुंच जाता है। इसके बाद वे जॉन डो के फ्लैट में जाकर अपनी टीम को बुलाते हैं और वहां इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। उन्हें कई सबूत मिलते हैं, एक लेदर की शॉप की स्लिप, एक लड़की की फोटो और एक मिल्स की एक फोटो भी जो जॉन डो ने खींची थी। मिल्स को याद आता है कि जब वे केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो एक स्टॉपर आया था जिसने उसकी फोटो खींची थी। मिल्स को जॉन डो की शक्ल अब भी याद रहती है और वो उसका स्केच बनाता है। तभी फोन की घंटी बजती है और वे दोनों फोन की तरफ दौड़ते हैं। जब वो फोन रिसीव करते हैं तो दूसरी तरफ जॉन डो की आवाज आती है। वो कहता है, मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ कि तुमने मेरे घर को ढूंढ निकाला और अब मैं अपने सारे प्लान बदल दूंगा। इसके बाद जॉन डो फोन काट देता है। सोमरसेट और मिल्स फिर लेदर शॉप पर जाते हैं जिसकी स्लिप उन्हें जॉन डो के घर पर मिली थी। वहाँ पूछताछ करते समय उन्हें उस लड़की की पहचान मिल जाती है जिसकी फोटो जॉन डो के घर पर मिली थी। जब वे उस जगह पर पहुंचते हैं तो पाते हैं कि लड़की का कत्ल हो चुका है और उसका कत्ल बहुत ही बर्बर तरीके से किया गया है। उसके खून से दीवार पर लस्ट लिखा हुआ है। ये लड़की एक प्रोस्टिट्यूट थी और जॉन डो ने इसे इसलिए मारा क्योंकि 7 पापों में एक लस्ट भी है। लड़की का कत्ल जॉन डो ने खुद नहीं किया बल्कि एक आदमी को गन पॉइंट पर रखकर करवाया। अब सोमरसेट और मिल्स परेशान हैं क्योंकि जॉन डो का पता लगाने के बावजूद वो हाथ ही नहीं आ पा रहा है। अगले दिन मिल्स और सोमरसेट को पता चलता है कि एक मॉडल का कत्ल हो चुका है। जब वे उस जगह पर पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि मॉडल का चेहरा पूरी तरह से बिगड़ा हुआ होता है। उसके एक हाथ में प्लस होती है और दूसरे हाथ में मोबाइल। जॉन डो ने उसे एक ऑप्शन दिया था, या तो किसी को मदद के लिए फोन करे या प्लस खाकर अपनी जिंदगी का अंत कर दे। उसने जॉन की टॉर्चर को सहन नहीं कर पाने के कारण प्लस खाकर अपनी जिंदगी समाप्त कर दी। जॉन ने उस खून से दीवार पर प्राइड लिखा। अब तक वो 5 लोगों की हत्या कर चुका है। सोमरसेट और मिल्स वापस पुलिस स्टेशन लौटते हैं। तभी जॉन डो वहां आ जाता है। उसके हाथों पर खून लगा होता है और वो खुद को उनके हवाले कर देता है। वो कहता है कि वो अपने वकील से बात करना चाहता है। वकील वहां पहुंचता है और बताता है कि जॉन ने 2 और हत्याएं की हैं। जॉन इन हत्याओं के बारे में विस्तार से बताना चाहता है, लेकिन अगर उसकी बात नहीं मानी गई तो वो खुद को पागल घोषित कर देगा, जिससे वो कानून से बच जाएगा। और यदि वो इसकी बात मानते हैं
तो वो पूरा कन्फेशन देगा। सोमरसेट और मिल्स उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जॉन अब तक 5 लोगों की हत्या कर चुका है, जिनमें से ये 7 पापों में है भूख, लालच यानी कि ग्रिड, आलस्य यानी कि स्लॉथ, अभिमान यानी कि प्राइड, वासना यानी कि लस्ट, और अब भी 2 बचे हैं, जलन यानी कि एनवी और क्रोध यानी कि रॉथ। जॉन डो उन्हें गाड़ी में ले जाता है और बताता है कि उसने जिन लोगों को मारा है वे सभी सजा के हकदार थे और वो इनकी मदद से दुनिया को इन घिनौने पापों के बारे में बताना चाहता है। जॉन बहुत शांत व्यक्ति होता है, उसके अंदर कोई गुस्सा नहीं होता। सोमरसेट, मिल्स और जॉन डो जिस सुनसान जगह पर जा रहे होते हैं वहाँ पुलिस का हेलीकॉप्टर भी उनका पीछा कर रहा होता है, लेकिन बहुत दूर से, ताकि जॉन डो उसे देख ना सके। वहाँ पहुंचते ही उन्हें दूर से एक गाड़ी नजर आती है। मिल्स जॉन डो को गन पॉइंट पर ले लेता है और सोमरसेट गाड़ी की ओर बढ़ता है। गाड़ी एक कुरियर सर्विस की होती है और एक कुरियर बॉय उस गाड़ी से उतरता है। सोमरसेट उसे भी गन पॉइंट पर ले लेता है। कुरियर बॉय कहता है कि वो जॉन डो के लिए एक पार्सल लाया है। वो एक बॉक्स छोड़कर चला जाता है। सोमरसेट बॉक्स खोलता है और हैरान हो जाता है। वो मिल्स को कहता है कि अपनी गन नीचे रखें और बॉक्स की ओर बढ़ता है। बॉक्स में जॉन डो की ओर से मिल्स की पत्नी का सिर होता है। जॉन डो बताता है कि उसने मिल्स की पत्नी को मारा है क्योंकि वो जलन यानी कि ईर्ष्या से ग्रसित थी। उसने उसकी पत्नी की हत्या कर दी और उसे दिखाते हुए कहता है कि उसकी पत्नी गर्भवती थी। वो बताता है कि उसने अपने बच्चे की भीख मांगी थी। जॉन डो कहता है कि उसका पाप ईर्ष्या था, जिसकी वजह से मिल्स की पत्नी की हत्या हुई, और मिल्स से अपनी पत्नी का बदला लेने के लिए कहता है। लेकिन सोमरसेट उसे रोकता है। सोमरसेट चेतावनी देता है कि अगर मिल्स ने जॉन डो को मारा तो उसे सजा होगी, और यही जॉन डो चाहता है। मिल्स अंततः अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाता और जॉन डो को मार देता है, और जॉन डो अपने मकसद में सफल हो जाता है। यानी कि जॉन डो ने अपने अंतिम पाप यानी कि गुस्सा यानी कि एंगर के जरिए मिल्स को सजा दिलवाने की योजना बनाई थी। उसने आखिरी के 2 पापों की सजा को पूरा करने के लिए मिल्स और अपने आप को फंसा दिया। इस प्रकार जॉन डो मरने के बाद भी अपने खतरनाक मकसद में पूरी तरह से सफल हो जाता है। जॉन डो के मरने के बाद मिल्स को वहां से ले जाया जाता है। सोमरसेट जो अब रिटायरमेंट की दहलीज पर है, मिल्स पूछता है कि अब वो कहाँ जाएगा। उसने पहले कहा था कि वो शहर से दूर चला जाएगा, लेकिन सोमरसेट की आवाज में एक ठहराव होता है। वो बताता है कि वो यहीं आसपास रहेगा, भले ही वो नौकरी से रिटायर हो जाए। सोमरसेट कहता है कि एक लेखक ने कहा था कि ये दुनिया खूबसूरत है, लेकिन इसके लिए संघर्ष करना भी जरूरी है। सोमरसेट का संदेश साफ है, भले ही वो अपनी नौकरी से रिटायर हो रहा हो, लेकिन वो इस शहर के आसपास रहेगा और हमेशा से जुर्म के खिलाफ खड़ा रहेगा। और इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और शानदार कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।